डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 चित्रकला आलेखन का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। हमारा जो पेपर कोड है वो है 140 और फिर संकेतांक है 334। अब हम देखते हैं हमें नोट में क्या दिया हुआ है। पहले आपको नोट और निर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा, उसी के अनुसार आपको पेपर सॉल्व करना होगा। तो देखिए, नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब जो शुरू का 15 मिनट मिलेगा आपको, उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है और 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए हमें निर्देश दिया है। निर्देश में कह रहा है कि परीक्षार्थी दिए गए निर्देश के अनुसार अपने प्रश्नों को निम्नांकित रूप से हल करेंगे। पहला है खंड का। तो खंड का में दिए गए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देना, यानी कि जो जिनका आपको चित्र में सिर्फ उनका उत्तर देना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और खंड खा जो है, इसमें दिए गए आलेखन को क्या करना है, सभी को करना, जितने आलेखन दिए हैं सभी को हल करना है। और जो खंड गा है, इसमें दिए गए हैं वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण और फिर स्मृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्य और में से किसी एक का उत्तर देना है। या तो आपको वस्तु चित्रण बनाना है, या फिर प्राकृतिक चित्रण, या फिर स्मृति चित्रण, या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो चारों में से सिर्फ एक चित्र आपको बनाना है। उसके बाद देखिए जो चौथा खंड है, खंड खा, इसमें कह रहा है कि दिए गए आलेखन को कम से कम 2 आकृतियों के साथ बनाइए। ट्रेसिंग कागज का प्रयोग करना अनिवार्य हो। फिर ट्रेसिंग कागज को उत्तर पात्रक के साथ संलग्न करें, यानी जोड़ें। और आलेखन की बाह्य रेखा ब्रश से बनाएं। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है, यानी स्केच से आपको नहीं बनाना, ना स्केच से रंग भरना है। उसके बाद देखिए निर्देश 5वां क्या दिया है। खंडगा में दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। जो खंडगा है उसमें से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, एक ही प्रश्न का आपको चित्र बनाना है। सभी विकल्पों के अंक समान हैं। 6वां निर्देश है कि दिए गए उत्तर पत्रक के दाहिने कोने पर अंकों एवं शब्दों में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें एवं कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर कराएं। जिस पर आप जो आपका पेपर मिलेगा, जिस पर आप कॉपी पे आप चित्र बनाएंगे, उसके कोने में अपना रोल नंबर लिखें और अपना नाम लिखें, वहां पर हस्ताक्षर भी कराएं। अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों में लिखना है, नाम नहीं, सिर्फ रोल नंबर लिखना है, अंकों और शब्दों दोनों में। अब देखिए हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हर प्रश्न 1 अंक का है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। आ ऑप्शन है 3, बा ऑप्शन है 4, सा ऑप्शन है 2 और दा ऑप्शन है 5। तो देखिए बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों का माध्यम क्या था। आ ऑप्शन है जल रंग, बा ऑप्शन है तैल रंग, सा ऑप्शन है एक्रेलिक रंग और दा ऑप्शन है तीनों। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा तीनों। जल रंग, तैल रंग और एक्रेलिक रंग, तीनों रंग जो है मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों का माध्यम था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रंग का गुण नहीं है। तो देखिए आ ऑप्शन है रंगत, बा ऑप्शन है बल, सा ऑप्शन है सघनता और दा ऑप्शन है छाया प्रकाश। अब देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा छाया प्रकाश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रण विधा में रंग को हल्के से गाढ़े क्रम में लगाया जाता है। आ ऑप्शन है जल रंग, बा ऑप्शन है तैल रंग, सा ऑप्शन है पोस्टर रंग और दा ऑप्शन है पेस्टल रंग। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जल रंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, जल रंग। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। आ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बा ऑप्शन है राजस्थान, सा ऑप्शन है गुजरात और दा ऑप्शन है महाराष्ट्र। देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रंग प्राथमिक रंग एवं द्वितीयक रंग दोनों श्रेणी में आता है। तो आ ऑप्शन है लाल, बा ऑप्शन है पीला, सा ऑप्शन है हरा और दा ऑप्शन है बैगनी।
तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हरा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, हरा रंग। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि किस भारतीय चित्रकार को देश से निर्वासित किया गया था। आ ऑप्शन है रजा, बा ऑप्शन है मकबूल फिदा हुसैन, सा ऑप्शन है नंदलाल बोस और दा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल रंग के लिए सबसे उपयुक्त कागज निम्नांकित में से कौन सा है। आ ऑप्शन है तैल कागज, बा ऑप्शन है हैंडमेड कागज, सा ऑप्शन है कॉर्टेज कागज और डा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हैंडमेड कागज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर वस्तुओं का चित्रण क्या कहलाता है। आ ऑप्शन है व्यक्ति चित्रण, बा ऑप्शन है दृश्य चित्रण, सा ऑप्शन है वस्तु चित्रण और फिर दा ऑप्शन है मूर्ति कला। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा वस्तु चित्रण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है। आ ऑप्शन है चित्रकला, बा ऑप्शन है मूर्ति कला, सा ऑप्शन है वास्तुकला और दा ऑप्शन है संगीत कला। अब देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संगीत कला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा में आलेखन है जो कि बनाना अनिवार्य है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 60 नंबर का, बहुविकल्पीय प्रश्न पर आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। उसके बाद खंड आखा जो हमारा इस पर आपको मिलेगा 60 नंबर। आलेखन बनाना आपका अनिवार्य है, आलेखन को बनाना है। तो पहला है इसमें क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 16 गुणे 24 यानी कि 16 लंबाई होनी चाहिए, 24 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। मतलब कि देखिए ये 16 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये होना चाहिए 24 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से आयत होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से क्या करना है, 16 गुणे 24 सेंटीमीटर आयत की रचना कीजिए। इसके चारों भुजाओं को मध्य से जोड़ते हुए विभाजित कीजिए। आयत आयत 4 समान भागों में बट जाएगा। उसके बाद देखिए इसके एक भाग में चादर बनाने हेतु सुंदर लयात्मक इकाई की रचना कीजिए। इकाई की रचना में किसी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियों के साथ पशु या पक्षी का प्रयोग हो। अपने चित्र में कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। रंग योजना शीतल व सुंदर हो। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अथवा करके देखिए क्या दिया है, अगर आपको चित्र ये वाला चित्र नहीं बनाना तो एक और दिया है, देखिए अथवा करके दिया है कि 8 गुणे 24 सेंटीमीटर के आयत की रचना कीजिए। मतलब कि उसकी लंबाई जो इस प्रकार से वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, चौड़ाई 24 होना चाहिए। इस प्रकार से रचना करेंगे आयत का। उसके बाद इसे 8 गुणे 8 सेंटीमीटर के 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। 8 गुणे 8, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको बना है। ये आपका 8 सेंटीमीटर है और ये है 24। तो यहाँ पे 8 यानी 8 तिक 24। तो इस प्रकार से आपका 3 भागों में बट जाएगा। उसके बाद 3 भागों में विभाजित करके एक भाग में साड़ी के किनारे के लिए सुंदर लयात्मक अलंकारिक डिजाइन आलेखन हेतु इकाई बनाइए। इसे शेष अन्य 2 भागों में ट्रेसिंग कागज की सहायता से छपाई कर चित्र को पूर्ण कीजिए। इकाई के निर्माण में कमल के फूल, पत्तियों, कलियों के साथ उचित स्थान पर हंस का प्रयोग कीजिए। चित्र किन्हीं 3 रंगों द्वारा पूरा कीजिए। पूरा चित्र आपको 3 रंग द्वारा पूरा करना है। आगे देखिए आपको कुछ इस पर ध्यान देने वाली बातें दी गई हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। कहा है इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति पर आपको कितना 12 नंबर मिलेगा। लयात्मक रेखांकन पर 12 नंबर मिलेगा। और फिर उत्तम संगत एवं रंग योजना पर आपको मिलेगा 24 नंबर। और फिर सामान्य प्रभाव एवं सौंदर्य पर आपको मिलेगा 12 नंबर। इस प्रकार से आपके मिल जाएंगे यहाँ से 60 नंबर। तो 60 नंबर का आपका आएगा आलेखन और फिर 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ से आपका हो जाएगा 70 नंबर। उसके बाद देखिए आ गया खंडगाम। तो खंडगाम में आपको मिलेगा 30 नंबर। कितना नंबर, 30 नंबर। तो ये आपका देखिए इसमें आपका जो है आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वस्तु चित्रण, प्राकृतिक चित्रण। इसी प्रकार से आपको किसी एक को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे है चारों विकल्पों में से किसी एक को ही चित्रित कीजिए, यानी चारों में से किसी एक को हल करना है। तो देखिए वस्तु चित्रण, वस्तु चित्रण में आपको क्या बनाना है। देखिए अगर आप वस्तु चित्रण बनाना चाहें तो देखिए आपको क्या बनाना होगा। कह रहा है कि
दिए गए उत्तर पत्रक हैंडमेड पेपर कार्डिज पेपर पर अपने सामने रखे हुए वस्तुओं के समूह का चित्र जल रंग, पोस्टर रंग या पेस्टल रंग द्वारा भरें। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा न बनाएं। चित्रण इस प्रकार करें कि वस्तु की समूह में रखी सामग्री के साथ पृष्ठभूमि में लगाए गए वस्त्र और अग्रभूमि का उचित चित्रण हो। वस्तु चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों को विशेष ध्यान दीजिए। देखिए कहा है वस्तुओं का उचित आकार एवं अनुपात में चित्रण हो, इस पर आपको मिलेगा 10 नंबर। दूसरा है खा वाला, वस्तु समूह की रंग योजना रखे गए वस्तुओं के रंगों के समीप हो और चित्र में छाया, प्रकाश एवं प्रतिछाया भी प्रदर्शित करें, इस पर मिलेगा 15 नंबर। और फिर दिए गए कागज के आधार पर दिए गए कागज के आकार को ध्यान में रखते हुए चित्र का संयोजन करें। ध्यान रखें कि चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, इस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे यहाँ से 30 नंबर। अगर आप बनाना चाहें तो आप वह चित्र बना सकते हैं, अगर ना बनाना चाहें तो उसके बाद आपको और ऑप्शन दिया है प्राकृतिक चित्रण। देखिए अथवा करके दिया है, अथवा के दिया क्या प्राकृतिक चित्रण। देखिए प्राकृतिक चित्र में आपको क्या बनाना है। देखिए दिए गए कागज पर अपने सामने रखे पुष्प पौधे पुष्प के साथ एक भाग को कम से कम एक फूल, एक कली, 3-4 पत्तियां और पौधों की टहनियां का चित्रण इस प्रकार करें कि चित्र में टहनियों की जोड़, पत्तियों की नसों व रंग का चित्रण उचित हो, उचित ढंग से दिखाई दे, कहाँ पे जोड़ा गया, कहाँ पे कौन सा रंग लगा है। चित्र को जल रंगों द्वारा भरें। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। रंग कार्य इस प्रकार करें कि वह प्राकृतिक लगे, यानी जिस प्रकार से असली में पुष्प होता है उसी प्रकार से आपको रंग भरना है। देखिए चित्रण में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें। कहा है पुष्प पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, इस पर 10 नंबर मिलेगा। जल रंग की सुंदरता योजना, इस पर आपको मिलेगा 15 नंबर। प्राकृतिक सौंदर्य एवं जोड़ों का स्पर्श, यहाँ पे आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से 30 नंबर हो जाएगा। अगर आप ये भी बनाना नहीं चाहते, अगर आपको वस्तु चित्रण भी नहीं बनाना है और फिर प्राकृतिक चित्रण भी नहीं बनाना है, तो आप स्मृति चित्रण बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया है स्मृति चित्रण, तो या तो आप इसको बनाइए। तो दिया है कि दिए गए कागज पर अपनी स्मृति की सहायता से निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल अथवा चारकोल से चित्र बनाइए। चित्र में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया अवश्य दर्शाएं। तो दिया है चित्र की नाप 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहा है टेबल घड़ी, यानी टेबल पर रखी हुई घड़ी या फिर अलार्म घड़ी, हजारा या फिर खुली किताब और तोता। तो यहाँ में से आपको किसी एक ही को चित्र बनाना है, किसी एक चीज का आपको चित्र बनाना है। तो ये भी 30 नंबर का, या तो आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको तीनों में से कोई नहीं बनाना है तो आप अथवा करके आपको देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्र दिया, इसको बना सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए कागज ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नांकित में से किसी एक दृश्य चित्र बनाइए। चित्र को जल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग एवं पेस्टल रंग से भरें। दृश्य चित्र में वातावरणीय परिवेश एवं संयोजन आकर्षक होना चाहिए। नंबर 1 है प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य, पेड़ पौधे झोपड़ियों के साथ मंदिर का चित्रण हो। सायंकालीन यानी शाम के समय नदी का तटीय दृश्य चित्र का चित्रण करें जिसमें नाव में मछली पकड़ते लोगों का चित्र अवश्य हो। और तीसरा है ग्रामीण दृश्य जिसमें कुएं पर पानी भरती स्त्रियां तथा वृक्षों के साथ ग्रामीण घर, पेड़ पौधे, कुत्तों आदि का चित्र बनाइए। तो या तो आप इसको बना सकते हैं प्राकृतिक चित्रण, ये भी 30 नंबर का। तो आपको चारों में से किसी एक चित्र को बनाना है। उसके बाद देखिए हमें दिया है कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए चित्रांकन में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें। आ दिया है कि सही दृश्य का चित्रण जिसमें परिप्रेक्ष्य हो। बाह्य संयोजन का वातावरण, संयोजन एवं वातावरण पर ध्यान देना है, यानी कौन से वातावरण में उस प्रकार से रंग भरना है। रंगों का सुंदर चयन एवं प्रयोग, और फिर दा वाला है प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण। तो इस प्रकार से यहाँ भी आपका 30 नंबर हो जाएगा। तो देखिए आपका जो होगा 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा और 60 नंबर का आपका जो है आएगा आलेखन, और फिर 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से आपको 30 नंबर का किसी एक चित्र बनाना है। वास्तु चित्र बनाए या फिर प्राकृतिक या फिर प्रकृति चित्रण, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 100 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से होगा क्लास 12 आलेखन का पेपर, और इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तब आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।